इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि कैसे आपको जो हमारा जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट होना है, कैसा पैटर्न है, उसको हमें कौन से सॉफ्टवेयर पे आएगा, बैक स्पेस यूज़ करनी है चाहे कैसे होगी या नहीं, मैं सब आपको इसमें बताऊँगा। देखो गैस, आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप यही एक सॉफ्टवेयर है इस पर आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं, ये टाइपिंग मास्टर 10 है। तो बस अगर आप इस पर आपने प्रैक्टिस की है एंड आपने फॉर्म फिल किया, डेट में आपकी थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस होगी। सो बस वही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं आता। बस पैराग्राफ वो खुद से बनाते हैं, खुद से, इन सेंस की कोई भी पैराग्राफ वो हमें नहीं पता, इसमें से कुछ नहीं होता, वो खुद से वो एडजस्ट करते हैं। दैन उसके बाद बाकी सेम होता है, बिल्कुल कुछ नई चीज़ नहीं होती। लाइक जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बैक स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अब जैसे ये मैंने वर्ड लिखा सो अब मैंने ये कर दिया इसको, अब ये बैक स्पेस नहीं यूज़ होगी। अब जैसे मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जैसे मैंने 1 गलती लिखा, बट अगर मैं इसको चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। जैसे अगर मैंने स्पेस दे दी दैन उसके बाद मैं इस पर वापस बैक जाके इसको बैक नहीं कर सकता। तो ये चीज़ होती है। अगर जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ ये, मैंने स्पेस दे दी दैन लाइन, मतलब मैंने वो वर्ड कंप्लीट कर लिया, मैंने स्पेस दे दी तो दैन डेट मीन मैं उसको वापस नहीं ले सकता। अब जैसे अब मैं यहाँ पे मैं स्पेस नहीं दिया है, चाहे मैं स्लो भी लिख रहा हूँ, मैं दैन उसको बैक कर सकता हूँ, उसको पूरा डिलीट कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ एंड मैंने यहाँ स्पेस दे दी, दैन मैं उसके बाद इस पर बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकता। तो बस यही चीज़ होनी है वहाँ भी। कुछ भी जैसे आप यहाँ लिख रहे हो, आपने ये गलती लिखा और आपने स्पेस नहीं दिए, दैन आप इसको पूरा डिलीट कर सकते हैं। एंड वैसे अगर आपने यहाँ स्पेस दे दी एंड वो मतलब आपने वर्ड ख़त्म कर लिया, दैन आप उसको दोबारा नहीं लिख सकते, मतलब बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। बाकी चलो यार, इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ एटलीस्ट। ये चलो जो भी है मैंने ऐसे किया। देन अब बस यही चीज़ है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड ये वैसे एक आपके सामने जैसे इसमें पैराग्राफ एक आता है, सेम पैराग्राफ ऐसे ही आना है, तो आपको उसी को देख के लिखना है। कोई शीट वाला कोई सिस्टम नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि शीट लेके करना है, आपको कोई शीट दी जाएगी, आप उसको देख के टाइप करना है, वैसा कुछ नहीं होगा। सेम ऐसे ही होगा, सामने पैराग्राफ होगा, आपको उसी को देख देख के लिखना है। 10 मिनट का टाइम होगा। एंड बाकी उसमें है कि अब उसका क्राइटेरिया है अभी पूरा क्लियर है कि किस हिसाब से 35 एंड 90+ एक्यूरेसी, तो उनका पासिंग क्राइटेरिया है, मतलब फॉर एलिजिबल फॉर जो मतलब जो हमारा रिटर्न होना है उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए। बाकी अब उसका क्राइटेरिया क्लियर नहीं कि किस हिसाब से डेट में अगर 35 से अबो कोई करता है, 42 करता है, 42 तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स होंगे, या फिर अब ये क्राइटेरिया मुझे क्लियर नहीं है। तो मैंने सुना था, मैं भी जिसके जितनी ज़्यादा टाइपिंग स्पीड हो उसका कोई रेशो निकालना है, तो वो देखा जाएगा जो भी होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एग्ज़ाम तो क्लियर हो, एटलीस्ट क्वालिफाई कर ले तो बंदा, उसके बाद अगर उसकी अगर कंप्यूटर सेक्शन में अच्छी कमांड है तो वो वहाँ से भी अपना कर सकता है कवर अप, अगर उसने क्वालिफाई कर लिया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे टाइपिंग होनी है। एंड बाकी रही टिप्स की बात, मेरे चैनल पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 70+ भी है, तो वो भी टाइपिंग अच्छी करते हैं। मेरी चलो 45 तक हो जाती है। 10 मिनट्स के पैराग्राफ में मतलब 40 to 45 के बिटवीन आ जाती है। शॉर्ट टर्म्स में अगर 2 मिनट का या 4 मिनट 3 मिनट का करो तो उसमें 45+ एंड बिटवीन 50-45 आती है। तो वो चीज़ है। बाकी आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10 दिन में सीख सकते हो, 20 दिन में। गैस ये है कि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। अब आप रैंडमली उठ के आप बोलोगे मैं 4 दिन प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा, वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये लॉन्ग चीज़ मतलब टाइम लेने वाला प्रोसेस है इसको पूरा इस पर मास्टर करना। सो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आप 20+ हैं, 22, आपको मतलब बेसिक पता है कि कैसे आपने करनी है टाइपिंग,
देन तब आपको कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो रेगुलर प्रैक्टिस, तो आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। बट की बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए कि फिंगर पोजिशनिंग ऐसे होंगे। अगर आपको वो सब नहीं पता तो आप यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे बेसिक फॉर टाइपिंग प्रैक्टिस, तो अब आपको वो मिल जाएगा पूरा कि कैसे आपको आपकी फिंगर पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए। दैन उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए तो देन विल श्योरली क्रैक इट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू आपको सब समझ आ गया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। बाकी प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल।